हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आरजे इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है एंड माय नेम इज़ राजेश तिवारी। तो कैसे हो आप सभी लोग बच्चों? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कौन सा वर्ब्स किस में चेंज होता है, और उसके बाद उसमें एक टेंस का एक सेंटेंस भी पढ़ाए थे। टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ाए थे। आज उसी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। आइए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद डू डज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हम कर रहे हैं। आप सभी को पता है बेटा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है। तो सब्जेक्ट के बाद डू डज होगा, फिर उसके बाद चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है इस वजह से हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा? नॉट। नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द। पैटर्न क्या होगा कि अगर एक्टिव एस इस तरीके से होगा मीन्स स्ट्रक्चर उसका कुछ इस तरीके से होगा। हमारा एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में होगा तो पैटर्न क्या होगा? पी एस। आप सभी लोगों को पता है पी एस का मतलब, एक बार बोलिए तो। हाँ बिल्कुल सही, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि कल हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं। नॉट है इसमें तो नॉट लिखेंगे। चूँकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाई का यूज़ करते हैं। फिर पी यू मतलब होता है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ना। इट मीन्स कि पी एस मतलब क्या होता है? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का कि आई मीन्स मैं, डू नॉट मीन्स नहीं, हेट नफरत करता, यू मीन्स तुमसे। आई डू नॉट हेट यू, मैं तुमसे नफरत नहीं करता या मैं आपसे नफरत नहीं करता। तो बेटा इसका जब पैसिव वॉइस चेंजेस करेंगे तो करेंगे क्या? जो ऑब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट है आई, डू प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, चूँकि सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट रहेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट होता है हम सभी को पता है कि वो पैसिव वॉइस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे यू, और आपको पता है बेटा यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अर्थात यू के साथ आर होगा। नॉट इसमें भी है, नॉट इसमें भी होगा, तो यू आर नॉट। वर्ब है, वर्ब का क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म। तो हेट का थर्ड फॉर्म हेटेड, यू आर नॉट हेटेड। प्रीपोजिशन बाई, फिर बाई होगा आई का मी। गुड, बहुत अच्छे। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मधु एक लड़की का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो वर्ब में ऐसे एस लगता है, कल हमने आपको बताया था। तो मधु, मधु डज नॉट मीन्स नहीं, ड्रिंक पीती है पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर मीन्स प्रदूषित पानी। मधु प्रदूषित पानी नहीं पीती है। तो बेटा हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है पॉल्यूटेड वाटर। तो सबसे पहले लिखेंगे पॉल्यूटेड वाटर। चूंकि वाटर सिंगुलर है इस वजह से हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज। पॉल्यूटेड वाटर इज। बेटा नॉट इसमें है, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट होगा। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है? ड्रंक। पॉल्यूटेड वाटर इज नॉट, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, प्रिपरेशन बाई मधु। ठीक है, आइए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। माई अंकल मेरे चाचा, डज नॉट नहीं सपोर्ट समर्थन करते, मी मीन्स मेरा। मेरे चाचा मेरा समर्थन नहीं करते हैं। तो बेटा ऑब्जेक्ट क्या है बताइए जरा तो। बिल्कुल सही, मी। मी का एक ऑब्जेक्टिव केस है, और हमें ऑब्जेक्टिव केस तो लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो उसका सब्जेक्टिव केस होगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। बेटा आई के साथ एम लगता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आई एम, जो कि सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट, आई एम नॉट। सपोर्ट का थर्ड फॉर्म सपोर्टेड, प्रीपोजिशन बाई, बाई के बाद माई अंकल। गुड, आई एम नॉट सपोर्टेड बाई माई अंकल। आइए तीसरा सेंटेंस देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। मीन्स दो तरह के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, एक जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। तो दोनों एक ही में हम बता दें बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा?
पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा या डू डज में से कोई एक रहेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्यों क्वेश्चन मार्क लगाते हैं? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पैटर्न क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, ऊपर हेल्पिंग वर्ब है तो नीचे भी हेल्पिंग वर्ब ही होगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय सब्जेक्ट मतलब पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बेटा हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है डू, क्या, आई मीन्स मैं, राइट मीन्स लिखता हूँ, अ मीन्स एक, लेटर मीन्स पत्र। डू आई राइट अ लेटर? क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ? क्या पता लिखते होगे इट्स जस्ट अ जोक। आइए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं बेटा। चूँकि ये देखिए सब्जेक्ट आई है, वर्ब राइट है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, अ लेटर हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। एक पत्र है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, फिर अ लेटर का अ लेटर, राइट का थर्ड फॉर्म होगा बेटा, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, इज अ लेटर रिटेन, प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे, फिर आई का मी हो जाता है क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में कीजिए आप लोग। तो आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वेयर मीन्स कहाँ, डू यू मतलब तुम, टीच पढ़ाते हो, हिम मतलब उसे, तुम उसे कहाँ पढ़ाते हो? तो बेटा क्वेश्चन वर्ड अगर रहेगा तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड, वेयर का वेयर, उसके बाद इन तीनों में से कोई एक लगाना है, लेकिन लगाएंगे कैसे? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट देखकर। बेटा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है बताइए जरा, तो इसमें पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है? बिल्कुल सही जवाब, हिम। बेटा हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, चूंकि हमें सब्जेक्टिव केस लिखना है, हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, वेयर का वेयर होगा, हेल्पिंग वर्ब है तो अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के ही के अकॉर्डिंग इज लगेगा, वेयर इज, फिर हिम का ही। बेटा टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, वेयर इज ही टॉट, उसके बाद बाय लगाएंगे, यू का तो यू ही होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, अर्थात वेयर इज ही टॉट बाय यू। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। डज क्या, सी वह, नॉट नहीं, लव प्रेम करती है, मी मतलब मुझसे, डज सी नॉट लव मी, क्या वह मुझसे प्रेम नहीं करती है? आइए देखते हैं। बेटा हेल्पिंग वर्ब अगर पहले रहेगा तो हमारा पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ये सब्जेक्ट है, ये निगेटिव है, ये लव वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। बेटा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या यहाँ पे आएगा? एम, एम आई निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करते हैं, कभी भूलिएगा नहीं बेटा। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर नॉट कहाँ लगाएं, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे कि सब्जेक्ट के बाद? तो बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद नॉट का यूज़ करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एम, एम क्यों लग रहा है? क्योंकि मी का आई होता है, नॉट का नॉट, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड बाय, सी का महादेव। आप लोग तो भूल जाते हो, महादेव नहीं बेटा हर अच्छी बात है कि पढ़ाई में भगवान का भी नाम आ जाता है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वाई मीन्स क्यों, डू यू मतलब तुम, नॉट नहीं, रीड पढ़ते हो, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, मीन्स तुम या आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हो? आपको पढ़ना चाहिए अंग्रेज़ी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना लाइफ में, हर जगह हर मोड़ पे इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है अपने आप में। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी किया करो इंग्लिश, वर्ब्स लर्न किया करो, मीनिंग्स लर्न किया करो, ये फ्यूचर में काम देगा। तो वाई डू यू नॉट रीड इंग्लिश? बेटा क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इंग्लिश दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, फिर से सुनिएगा इंपॉर्टेंट रूल है कि दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सब सिंगुलर होते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा। वाई का वाई इज़ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वाई इज़ इंग्लिश। बेटा नॉट का नॉट होगा, रीड का मीनिंग सेम है। आप कहोगे सर क्या इसे रीड ही पढ़ते हैं? ना जी ना, इसे पढ़ते हैं रेड। तो वाई इज़ इंग्लिश नॉट रेड बाई, यू का यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर कल एक नए क्लास के साथ मिलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ।
ज़्यादा से ज़्यादा आप हार्डवर्क कीजिए बेटा। जो भी चीज़ें आपको नहीं आ रही है आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि सर ये चीज़ें हमें नहीं आ रही है या ये चीज़ें आपको पढ़नी है, तो हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं।